अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रोज़ों की अहमियत और फजीलत के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। रोज़ा रखने वाले के लिए बेहद अजर व सवाब है। जैसा कि हदीस शरीफ में वारद हुआ है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसका अजर अता करूँ। रोज़ा जहाँ पे रूहानी सुकून का बायस बनता है, वहाँ इसके बेशुमार इंसानी सेहत पर भी बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। नाज़रीन, अब हम इसके मेडिकल फ़ायदे के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको देखकर गैर मुस्लिम डॉक्टर्स भी हैरान हो गए हैं। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, अब तो गैर मुस्लिम डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि रोज़ा इंसानी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। आज की जदीद साइंस इस बात को मानने पे मजबूर हो गई है कि रोज़ा बेशुमार अमराज हत्ता के कैंसर का भी मुमकिन इलाज है। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि हर इंसान में कुछ जरासीम कैंसर के होते हैं, और यही वजह है कि जब रोजे के दौरान इंसान का पेट खाली होता है और खुराक न मिलने के बायस इंसान का जिस्म जहरीले खुलिये खाना शुरू कर देता है। इस तरह हम कैंसर के साथ और कई अमराज से बच जाते हैं। 2016 में कैंसर के मुतालिक की गई एक जापानी तहकीक के बाद जब एक साइंसदान ने कहा कि उसने कैंसर का इलाज तलाश कर लिया है, तो दुनिया ने उसकी काविश को खूब पुरजोर अंदाज में सराहा और उसे नोबेल इनाम दिया। लेकिन बाद में उसने वजाहत की कि उसने कोई दवा नहीं, लेकिन कैंसर से बचने का तरीका निकाल लिया। जब लोगों ने पूछा हमें भी बताइए इसका क्या तरीका है कि हम कैंसर जैसे मोजी मर्ज से बच, तो उसने यही बताया जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। उसने कहा जब भूख में इंसान के जिस्म को खुराक नहीं मिलती तो वो इंसानी जिस्म के जहरीले खुलिये खाना शुरू कर देता है, जिससे कैंसर के जरासीम की परसेंटेज कम हो जाती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। तो किसी ने पूछा हमें इससे बचने के लिए साल भर में कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा। उसने बताया कम अज कम 20 से 25 दिन 9 से 10 घंटे भूखा रहना पड़ेगा। कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक आदमी को कैंसर था, लेकिन जब उसने रोज़ा रखने शुरू किए तो देखा गया कि उसका बीमार जिस्म तंदुरुस्त होता जा रहा है। जब उसने तकरीबन पूरे 30 रोज़े रख लिए तो पता चला कि कैंसर का मर्ज उससे बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नाजरीन, जब हमारा जिस्म साल भर मामूल के मुताबिक खाना खाता है तो इससे मैदा और जिगर लगातार काम में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इन अज़ा की कारकर्दगी सुस्त पड़ जाती है। इसीलिए ज़रूरत होती है कि इन्हें कुछ आराम दिया जाए ताकि इनकी कारकर्दगी पहले से बेहतर हो। तो इसका भी यही तरीका बताया गया है कि इंसान को रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि रोज़े रखने के बाद इन अज़ा की कारकर्दगी पहले से बहुत बेहतर हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जब हम काम करके थक जाते हैं और कुछ देर आराम के बाद हमारी ताकत दोबारा बहाल हो जाती है। आप तो जानते ही है कि हर वक्त पेट भरे रहना बहुत से अमराज को जन्म देता है। इससे दिमाग को भी बहुत नुकसान पहुंचता है और दिमागी सलाहियतें कम पड़ने लगती है। लेकिन जब तहकीक की गई तो पता चला कि रोज़ा रखने से इंसान का मूड बेहतर होता है, इंसान की हैप्पीनेस बढ़ती है, टेंशन एंग्जाइटी जैसे अमराज से बआसानी बचा जा सकता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिफाई निज़ाम अता किया है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ते रहते हैं और जरासीम को इंसानी जिस्म पर हावी नहीं होने देते। ये सिस्टम इम्यून सेल्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पुराने और बेफायदा हो जाते हैं। जब इंसान रोज़ा रखता है तो पुराने सेल्स बआसानी खत्म हो जाते हैं और नए बनना शुरू हो जाते हैं। हमारे जिस्म में बेशुमार फाजिल मादे जिसे टॉक्सिस का नाम दिया जाता है, और ये टॉक्सिस इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब करते रहते हैं। लेकिन जब इंसान रोज़े रखना शुरू करता है तो इंसानी जिस्म इन्हें इस्तेमाल में लाकर खारिज कर देता है, जिसकी वजह से इंसानी सेहत बेहतर होती है और इंसान बीमारियों से बचा रहता है। नाजरीन, ये थे रोज़े के फ़ायदे, लेकिन हमने रोज़ा अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किया है। ये फ़ायदे तो हमें वैसे भी हासिल हो जाएंगे। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक दीजिए, और कमेंट में हमारी वीडियो के मुतालिक अपनी राय भी दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।